नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे खबरारी रेउदर से। मानसून के दौरान संभावित आपदा से निपटने के लिए रेउदर क्षेत्र के सेलवाड़ा बांध पर सिरोही जिला प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर रोहितवाश्वर सिंह तोमर के निर्देशन में सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, पुलिस और चिकित्सा विभाग की टीमों ने डूबते लोगों के लिए रेस्क्यू और राहत कार्य का सफल प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान बांध में फंसे लोगों को मोटर बोट और गोताखोरों की मदद से सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। कलेक्टर ने बांध के गेटों और सायरन की जांच कर अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। रेउदर से रमेश माली की स्पेशल रिपोर्ट। प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में सोमवार को डीवाईएसपी राजेश जांगिड़ ने पार्किंग संचालकों की बैठक लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए। उप अधीक्षक ने कहा कि सभी संचालक पार्किंग के मालिकाना दस्तावेज, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन, अनिवार्य सीसीटीवी कैमरे, सुलभ शौचालय और दिशा निर्देश बोर्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करे। पुलिस प्रशासन ने इन नियमों की पालना के लिए 3 दिन का समय दिया है। डीएसपी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही खाटू आने वाले श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता और अप्रिय घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एएसआई सायर सिंह, राजेंद्र गढ़वाल सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सिक्कर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं। खाटू श्याम जी में आए दिन आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु आ रहे हैं, हर आदमी गाड़ी के साथ आ रहा है, तो गाड़ी की पार्किंग के लिए व्यवस्थाएं यहाँ पहले से ही चली आ रही हैं। जो उन पार्किंग्स की वजह से आज हमने भी कि कुछ अव्यवस्थाएं होती थी कि कुछ पार्किंग्स में 2-2, 3-3 गेट लगे हुए हैं। उनके कोई रूल्स रेगुलेशन उन्होंने अपने मालिकों ने, के संचालकों ने उन्होंने कोई नहीं कर रखा। आज इसी दिशा में हमने उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार खाटू श्याम जी में बागोड़ा से खबर आ रही है। बागोड़ा उपखंड क्षेत्र के बिचलिया में भाजपा ग्रामीण मंडल बागोड़ा की मासिक बैठक मंडल अध्यक्ष गंगाराम माली की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संगठन की मजबूती, पार्टी की रीति नीति के प्रचार प्रसार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में ओबीसी मोर्चा के जिला सदस्य हिंगलाज दान चारण और मंत्री पूराराम चौधरी और प्रभारी रणल सिंह सिराणा और रामाराम खोका, पीराराम और अशोक कुमार सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट देख रहे हैं। निवाई से खबर आ रही है, जहां खास सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त के निर्देश पर टोंक जिले के निवाई उपखंड में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएमएचओ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार खास सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुजर ने NH 52 पर पवन एंटरप्राइजेस का औचक निरीक्षण कर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का सैंपल लिया और मिलावट की आशंका में 1200 बोतल सीज कर दी। इसके साथ ही तन्वी किराना स्टोर से कृष्णा ब्रांड घी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है। विभाग ने सभी व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस प्रदर्शित करने और साफ सफाई रखने तथा मिलावटी सामग्री न बेचने की सख्त चेतावनी दी है। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। श्री विजयनगर से खबर आ रही है, जहां स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने श्री विजयनगर में निजी विद्यालयों की मनमानी और आर्थिक शोषण के खिलाफ तहसील अध्यक्ष मनीष बिश्नोई के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। तहसील सचिव सुनील सहोता ने बताया कि निजी स्कूल आरटीआई प्रवेश और फीस, किताबें, ड्रेस और बैग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। एसएफआई ने आरटीआई सूची सार्वजनिक करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुरक्षित सीसीटीवी युक्त स्कूल वैन संचालित करने की मांग की है। वाहनों में मेडिकल किट, अग्निशमन यंत्र और महिला स्टाफ अनिवार्य करने की भी मांग उठाई गई है। जोर दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं।
श्री गंगानगर से खबर आ रही है, जहां राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले नर्सेज और संबद्ध कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर श्री गंगानगर जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के नाम संयुक्त ज्ञापन सौंपा। नर्सेज ने हटाए गए संविदा नर्सेज की संयुक्त तुरंत बहाली और दिवंगत संविदा कर्मी दीपक खारवाल के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि समझौता वार्ता के कई दिन बीत जाने के बाद भी आदेश जारी नहीं होने से नर्सेज संवर्ग में भारी रोष है और इस दौरान जिला संयोजक कुलदीप सिंह मान, प्रिंसिपल डॉक्टर शिवेंद्र पाल सिंह बराड़ और सुख महेंद्र सिंह बराड़ सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और नर्सेज कर्मी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दांता रामगढ़ से खबर आ रही है, जहां सीकर जिले के हिरवास गांव में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशी शराब की 2 अवैध फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है। सीकर और नागौर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक मुर्गी फार्म व मकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस को दूर रखा गया। आबकारी निरोधक दल के ईओ राम सहाय जाट ने बताया कि टीम को आते देख आरोपियों ने मकान में चल रही फैक्ट्री को आग लगा दी और फरार हो गए, जिसे टीम ने बुझाया। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का केमिकल, खाली पव्वे, होलोग्राम और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई है। यह अवैध शराब लंबे समय से क्षेत्र में सप्लाई हो रही थी। कार्रवाई में पेट्रोलिंग अफसर महेश मील सहित नागौर आबकारी टीम शामिल रही। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सिरोही से खबर आ रही है, सिरोही जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वासा में शिक्षकों की भारी कमी से नाराज छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया। छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर बाहर बैठ गई और रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की। छात्राओं ने बताया कि स्कूल में 203 छात्राओं का नामांकन है, लेकिन स्वीकृत 13 पदों में से केवल 4 शिक्षक ही कार्यरत है। इससे नियमित पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने शिक्षा विभाग को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया गया तो वे स्कूल से टीसी कटवाकर अन्य विद्यालयों में प्रवेश लेने को मजबूर होंगी। सिरोही से राहुल रावल की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू पुरवाल है। मैं वासा गर्ल्स में कार्यरत प्रिंसिपल के तौर पे हूँ और आज सुबह जैसे ही मैं आई हूँ तो मैंने देखा बच्चे गेट पे खड़े हैं और गेट के तालाबंदी हो रखी है। बच्चों ने अंदर जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया है कि जब तक हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं आएंगे, नए टीचर्स नहीं आएंगे, उनके सब्जेक्ट टीचर्स नहीं आएंगे, तब तक वो गेट नहीं खोलने वाले बच्चे। हमने बच्चों को समझाया काफ़ी, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे कि जब तक उच्च अधिकारी आके उनकी जो मांग है वो पूरी न करे, जब तक वो गेट खोलने के लिए तैयार नहीं बच्चे। तो हमने भी काफ़ी बार हमने उच्च अधिकारियों को लिख के एप्लीकेशन दी है ताकि हमारी जो टीचर्स की कमी है वो उसकी मांग पूरी हो सके, पर अभी तक तो उसके बारे में कोई सुनवाई हुई नहीं है। बच्चों को टीचर्स चाहिए स्कूल में और टीचर्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है। हम पिछले 4 साल से टीचर्स की कमी जो है वो देखते आ रहे हैं और यहाँ तक कि जो हमारी जो सरकार है कहीं ना कहीं वो भी उनके भी मतलब कमी दिखाई दे रही है। फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स, फर्स्ट ग्रेड यहाँ पे 12th तक की स्कूल है, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की अभी तक कोई सीट क्रिएट नहीं हुई है और सेकंड ग्रेड में भी यहाँ पे 10वीं तक जो टीचर्स है उसमें से एक भी कोई सेकंड ग्रेड का टीचर्स अभी तक नहीं, ना तो ट्रांसफर के थ्रू आया ना डीपीसी हो रही है। स्कूल में टीचर नहीं आ रहे और हमारी विद्यालय में 200 से ज्यादा बच्चे हैं और हमारे स्कूल में अर्थशास्त्र, भूगोल और हिंदी के टीचर भी नहीं है और हमको टीचर चाहिए और टीचर नहीं आएंगे तो हम टीसी लेके चले जाएंगे। कितने टाइम से आप ये डिमांड कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से कोई शिक्षक है ही नहीं। तो आज आपने क्या मतलब किया है? आज हमने गेट को ताला लगाया है कि ताला लगाया और हड़ताल के लिए बैठे। ये हड़ताल कब तक चलेगी बेटा? अब टीचर नहीं आएंगे जब तक चली रहेगी। और ये डिमांड अगर पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? हम टीसी लेके चले जाएंगे। ये टीसी ले जाने के लिए कह रहे कि स्टाफ की कमी के कारण से टीसी, इनके गार्जियन भी आके गए कि टीसी दो हमको, क्योंकि स्टाफ नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। ये कम से कम 4 साल से चल रहा है। ऐसा कैसा हम डिमांड भी कर रहे हैं, आगे सीबीओ की या डीओ में भी की, यहाँ तक कि हमारे पीओ में भी की, और पीओ ने एक स्टाफ लगाया और वो चल रहा है, वो पंचायत सहायक के रूप में हमारे यहाँ।
और यहाँ पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी और हिंदी सब्जेक्ट है और इनके टीचर नहीं, हम पढ़ा रहे हैं। मैं पीटीआई हूँ। मेरा नाम सोनू पुरवाल है। अलवर से खबर आ रही है। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास देर रात प्लास्टिक के कट्टे में गो अवशेष मिलने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए जेल सर्किल पर गो अवशेष रखकर सड़क जाम कर दी। हंगामे की सूचना पर एनईबी सहित 3-4 थानों की पुलिस और सीओ सिटी अंगद शर्मा मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं। एक सूचना मिली थी कंट्रोल रूम पे कि ये गोवंश मिला है, ठीक है। तो गोवंश को लेके कुछ लोग कई जो संघ के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आके बैठे, संगठन के लोग जो है। उसके बाद में उन्होंने डिमांड ये थी कि इसका मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाए। तो इनसे ये कमिटमेंट किया गया कि कल सुबह जो मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा उसके द्वारा इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और जो भी तथ्य वो सामने आ जाएंगे। तो इस चीज़ में ये राजी हो गए हैं। 5 लोग इनके होंगे मौजूद वहाँ पे और 5 लोग प्रशासन से होंगे, विभिन्न डिपार्टमेंट से होंगे, पुलिस से, मेडिकल से, प्रशासन से होंगे। उनके समक्ष ये पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहाँ पे मिला था ये गो अवशेष? ये ट्रांसपोर्ट नगर के मिला था, वहाँ से उठा के कुछ लोग जो है वो इधर की तरफ ले आए थे, जेल चौराहे पे, वहाँ लाके बैठ गए। चौमू से खबर आ रही है। चौमू उपखंड की रामपुरा डाबडी तहसील की ग्राम पंचायत भुरतल में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 3 पीढ़ियों से लंबित सामलाती भूमि विवाद का आपसी सहमति से समाधान किया गया। राजस्व विभाग और प्रशासनिक प्रयासों से ग्राम रिसाणी एवं चक देगड़ावास की 62 बीघा कृषि भूमि का विभाजन मौके पर ही पूरा कर 11 प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी गई। एसडीएम अशोक कुमार चौधरी ने राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में सभी पक्षों से चर्चा कर इस वर्षों पुराने विवाद को समाप्त करवाया। भुरतल के प्रशासक चोथमल सैनी ने बताया कि इस निस्तारण से अब इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। शिविर में तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी और नायब तहसीलदार आस्था चंदेलिया और विकास अधिकारी सुपियार कपूरिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। चौमू से जयपाल सिंह शेखावत की रिपोर्ट देख रहे हैं। लोगों की जैसे भूमि विभाजन की तकाज़मी हुई थी, 10-15 नामांकन खुले हैं और लोगों के जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और नाम शुद्धिकरण के अनेकों काम हुए हैं। 6-7 जो भूमिहीन जो परिवार थे उनको आबादी में पट्टे भी दिलाए गए हैं। और सबसे बड़ा काम हमारे गुर्जर समाज का एक 60-65 बीघा का 40-50 जो परिवार थे उनका तकाज़मा एक महत्वपूर्ण एक वो भी साल है कि इतने बड़े परिवारों का आपसी सहमति से एक रजामंदी से तकाज़मा हुआ। लोगों की जैसे भूमि विभाजन की तकाज़मी हुई थी, 10-15 नामांकन खुले हैं। श्रीकरणपुर से खबर आ रही है, जहां श्रीकरणपुर इलाके को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा महाराजा अग्रसेन पार्क में भव्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थानी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और मोटिवेशनल कॉमेडी और म्यूजिकल शो के जरिए नशे के दुरुपयोग और दुष्प्रभावों को बताकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। इस दौरान ख्याली राम सहारण और डुप्लीकेट गोविंदा और फतेह सिंह सहित विभिन्न कलाकारों ने नशा मुक्ति पर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। कार्यक्रम में ईओ संदीप बिश्नोई ने संत आकाश मुनि को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देर शाम तक चले इस आयोजन में उपखंड अधिकारी सुमृता बिश्नोई और डीएसपी पुष्पेंद्र सिंह ज्वाला, गजसिंहपुर थाना अधिकारी शालू बिश्नोई और तहसीलदार सहित हजारों की संख्या में आमजन मौजूद रहे। श्रीकानपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।